नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम शैतान के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो सारे विचार है वो विस्पी और रत्तू ने कहे हैं। बहुत बार शैतान मतलब हमारे सामने एक कोई राक्षस जैसा इंसान आता है, या फिर पृथ्वी पर जो इंसान बहुत ही बुरे कर्म करते हैं वैसे भी इंसान को बहुत बार शैतान कहा जाता है। लेकिन अगर आत्मलोक के लिहाज से या फिर आत्माओं के लिहाज से, जैसे विस्पी और रत्तू ने ये बातें कही है, तो उनके लिहाज से शैतान किसे कहा जाएगा? सबसे पहले तो उन्होंने भी हमारे जैसे ही कहा है कि जो बहुत ही बुरा इंसान होता है, जैसे ईविल, ऐसा हम बोलते हैं ना बुराई को, या फिर बहुत ही मतलब जो ऐसा इंसान जिसके मन में ज़रा भी दया भाव नहीं है, ज़रा भी इंसानियत नहीं है, ऐसे इंसान को सबसे पहले उन्होंने शैतान कहा है। लेकिन इसके एक सीढ़ी पार करके भी उन्होंने ये कहा है कि बहुत बार पृथ्वी पर ऐसे भी लोग होते हैं जो दुनिया को तो अपना अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिनके मन में बहुत ही ज़्यादा बुराई होती है, या फिर किसी का वो बुरा करेंगे, हंस हंस के किसी को कुछ बोल देंगे। तो ऐसे लोग जो है उनको भी उन्होंने शैतान ही कहा है। उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे भी लोगों का जिक्र किया है जैसे लोग मतलब वो कुछ बुरा नहीं कर रहा लेकिन दूसरे को भड़का रहा है, या फिर किसी अच्छे इंसान को वो भड़का कर कुछ बुरा काम करने के लिए उसको परावृत्त कर रहा है। तो ऐसे वक्त में ऐसे भी जो इंसान है, या फिर ऐसे भी जो मतलब मुखैटा लगाकर जीने वाले जो इंसान होते हैं, उनको भी उन्होंने शैतान ही कहा है। विस्पर तो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि ये जो हमारी दुनिया है पृथ्वी की, यहाँ पर हम सीधे सीधे दूसरे को बहुत बार फंसा सकते हैं। जैसे एक बुरा इंसान है वो पूरी दुनिया को भी मैं एक अच्छा इंसान हूँ, या फिर मैंने किसी का कुछ बुरा किया है तो उस वक्त मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं था, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे लोगों को वो अपनी तरफ भी ला सकते हैं। लेकिन ईश्वर की दुनिया में वो वहाँ पर किसी को भी फंसा नहीं सकेंगे। विस्पे और रत्तू का कहना ये है कि अगर इस दुनिया में कोई किसी को भड़काता है और उनसे कुछ बुरा काम करवाता है, तो ऐसे वक्त में जो इंसान इसके भड़कावे में आकर उसने कुछ बुरा काम किया है, तो उसका पाप जो है दोस्तों इस इंसान को भी उतना ही लगेगा जितना उस जो करने वाले बुरा करने वाले इंसान को लगेगा। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उसके मन में कुछ भी बुराई नहीं थी, लेकिन एक अच्छे इंसान को इसने भड़काया है। लेकिन ऐसे वक्त में दोस्तों जो इंसान अच्छा है उसको भी ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी हमें किसी भी बात से बुरा करने के लिए कहे तो ऐसे हमें इंसान की ज़रा भी बात नहीं सुननी चाहिए। विस्प्यार तो हमसे ये कहते हैं दोस्तों, कुछ लोग खामखा दूसरे को भड़काने की बहुत बार कोशिश करते हैं। जैसे हम पर बहुत ही अन्याय हुआ है, हम पर अत्याचार हुआ है, आज उनके लोगों की बहुत ही अच्छी परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी 100 साल पहले हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था, हमें उसका प्रतिशोध लेना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें कहकर बहुत बार दूसरे को भड़काया करते हैं। वो खुद कुछ करने नहीं जाएंगे, लेकिन उनको पता है कि दुनिया हमारी बात सुनेगी, या फिर दुनिया के कुछ ऐसे कबीले हैं जहाँ पर उनकी बातों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों के हमें कभी भी झांसे में नहीं आना चाहिए। शैतान का जो रूप है दोस्तों वो हमेशा ही राक्षस जैसा, या फिर उसके सिर पर सिंग है, ऐसा ही नहीं होता। ऐसे भी बहुत बार आजकल शैतानों का निर्माण हुआ है जो खुद दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बुरा कुछ करेंगे। ऐसे भी शैतान है जो हंस हंस के दुनिया से बात करेंगे, लेकिन जिनको मन में बहुत ही ज़्यादा बुरा पाप हो। ऐसे भी इस दुनिया में शैतान है जो खुद भी मतलब किसी गलत मार्ग पर चलेंगे और किसी अच्छे इंसान को या फिर सीधे साधे इंसान को बुरा कुछ काम करने के लिए बहकाएंगे। ऐसे बहुत सारे शैतान हैं इस दुनिया में, इसलिए जितना हो सके दोस्तों ऐसे शैतानों से हमें दूर रहना चाहिए। हमारे मन में भी अगर कोई बुरा विचार आ रहा है, जैसे हम किसी को बहुत ही अच्छे से जानते हैं और उससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है उसको फंसा कर, तो हमारे मन में भी बहुत बार कभी कभी विचार आ सकता है कि हमें इसको फंसा सकते हैं और उससे भी बहुत बड़ा हमें फ़ायदा मिले। लेकिन ऐसे वक्त में ऐसा जो विचार लाने वाला ही जो मतलब होती है ना विचार, वो भी शैतानी मतलब दिमाग से ही आने वाले होते हैं। इसलिए जितना हो सके ऐसे जो विचार है उनको वहाँ पर ही हमें मतलब ख़त्म करके एक अच्छे विचारों को हमेशा जगह देने की कोशिश करनी होगी। जो शैतानी सोच है दोस्तों, वो जितना हो सके हमसे जितना दूर हो सके उतना हम उसको मतलब लेकर जाए, और उसको मतलब उस पर कभी भी अमल ना करें। जितना हो सके अच्छे जो विचार हैं हमारे, उसी पर हमें अमल लाकर उसी तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ऐसे जो विचार है दोस्तों, हो सकता है कि पृथ्वी पर हमारा कुछ थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा हो, लेकिन आत्मलोक में ऐसे जो बुरे करने वाले इंसान हैं वो बहुत ही निचले स्तर पर अपने आप को पाएंगे, और वहाँ से ऊँचे उठने के लिए दोस्तों हो सकता है कि उनको बहुत सारे जन्म लेना पड़े, और उस जन्म में भी उनके सामने बहुत ज़्यादा दुख आए। तो ऐसे जीवन से मतलब हमें डरना चाहिए, और जितना हो सके बुरे जो कर्म हैं वो आज हम हो सकता है कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं, लेकिन यही बुरे कर्म हमारा पीछा करके हमारे ही मतलब सामने बड़े बड़े दुख लाएंगे। इसलिए जितना हो सके ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए हमारे ही भले के लिए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। जिंदगी
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।